चले आवाम को तो बचा हुआ पहले यार। ये जो आपके बच्चे जो गली में आके बाजा डालेंगे ना, वो प्रेशर वाला मुझे नमक इंडिया पर नाम से जहां से यकीन जाने कि शायद कुछ पैसों का पर केजी ये इंडिया को फरोख्त कर रहे हैं और इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो शायद 35 से $40 के दरमियान एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने एग्रीकल्चर जो है ना पाकिस्तान का थोड़ा डिक्लाइन जा रहा है। अब जा रहा है, लेकिन कपड़े के एक्सपोर्टर सबसे बड़े हैं, रेडीमेड और दूसरा बिल्कुल। बच्चों में देखें आप, नहीं आप भी बहुत अच्छे कपड़े पहन के, आप भी हरा और वाइट पहन के बच्चों को आपने पता चल रहा है कि आप भी, आपके दिल के अंदर भी छोटा सा बच्चा है। बीइंग पेरेंट्स, बच्चों को हमने सिर्फ लेके दिया है बाजा, सिंपल। बच्चों को हमने लेके दिया है बाजा। नहीं, बच्चों को पूछना चाहते हैं कि हम कहीं राज कर रहे हैं। Yes. ये राज का लफ्ज तो हम अपने मुल्क में भी नहीं इस्तेमाल कर सकते भाई, कि हम इस मुल्क में भी हम राज करते हैं। बात असल में ये है कि जहाँ तक बात है राज करने की, ये जो लफ्ज है कि जिसको हम ये कहें कि हम किसी चीज पे हमारा मुकम्मल तौर पे तसल्लुत है, वो नहीं है। ठीक है, इस पे हम माजरत के साथ ये बात ज़रूर करेंगे कि मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, मुख्तलिफ ऐसे समझने के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव काम किए जा रहे हैं, लेकिन उनको मुतारफ़ नहीं बेहतर तरीके से करवाया जा रहा, सोर्सेज के ऊपर चला जा रहा है। मैं वकार भाई आपकी हेल्प लेना चाहूँगा यहाँ पे इस बात पे। मैं सोर्सेज का जहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस अदारे का, जिस इंस्टीट्यूशन का पल्ला भारी होगा, मतलब हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि जिसके पास पावा होगा, असल में चीज़ ये है कि वो जाएगा पीक पॉइंट पे, वो जाएगा मीडिया की कवरेज पे, वो जाएगा पूरी कौम के अंदर ना, समझ लें कि उसका एक ऐसा इमेज पेश होगा कि भाई यही है सब कुछ। अब मैं अरशद नदीम की आपने बात की तो हम सल्यूट करते हैं उस इंसान को कि उसने एक ऐसे घराने के अंदर रहकर, एक ऐसे स्टेज से उठकर इतनी शोहरत पाई है, इतनी फेमसिटी हासिल की है कि अब वो बंदा हर जगह पे, और ये ताकत सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ प्रिंट मीडिया को भी पीछे छोड़ें, इलेक्ट्रॉनिक को भी पीछे छोड़ें, सोशल मीडिया की ताकत है। ये हर बंदे की अपनी एक, जो कहें कि उसकी जो ओपन माइंडिंग है ना, उसने उस बंदे को मुतारफ करवाया, और ऐसे मुतारफ करवाया कि जिसको पता भी नहीं था कि जेवलिन होती क्या है, जिसको पता ही नहीं था कि ये गेम क्या होती है, जिसको पता ही नहीं था अरशद नदीम कौन है। वीपीएन लगा के मैं देख रहा था कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे ही, ये जो वीपीएन पे आप दबाते हैं ना लफ्ज को, इससे मुझे कुछ ना बाजा कहाँ से आ गया भाई? ये बाजा किसने इजाद किया यार? किसने लाजिम मजलूम कर दी 14 अगस्त पे? ये सबसे पहले ना जिशान भाई ने कल बजाया था। पहले छोटा बाजा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उससे भी बड़ा हुआ, फिर अब इतना बाजा बड़ा जो है वो पाकिस्तानी फ्लैग की शेप में बनाया जा रहा है। अब पूरा वो फ्लैग कलर चले आवाम को तो बचा हुआ पहले यार। ये जो आपके बच्चे जो गली में आके बाजा डालेंगे ना, वो प्रेशर वाला मुझे पता क्या लगता है, उलझन होती है। एक मेरी बात भी सुन लीजिए, मुझे लगता है इनको घर सोने नहीं दिया बच्चों ने। सुबह से ये हाल है मेरे घर में। सुबह जब आप बता दें, आप आज पूरी तैयारी करके आए हैं, जी जी बताइएगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको किस चीज के बारे में जो मैंने सवाल किया? वादी बुना की एक मशहूर तरीन शख्सियत है जिन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड वाइड बॉर्न सर्जरी के हवाले से जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और मेरे ख्याल से ये जो है हमारे जो इस टाइम कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर हैं वजीर सेहत, ठीक है, उनके बड़े भाई तो नहीं है? यस, बिल्कुल उनके बड़े भाई हैं वो ना, बेसिकली अब्दाली साहब हैं, बेसिकली बिल्कुल मकसूद अंसर अब्दाली साहब। दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर जिसे कहते हैं कि सबसे फेमस तरीन पर्सनालिटी इस टाइम, सिर्फ एशिया की मैं बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड बिल्कुल, और सर्जरी में सबसे पहले नंबर पूरी दुनिया। क्या उन्होंने कोई तहकीक नहीं की है या तहकीक नहीं ये की है सर कि जिसे बहुत सी टेक्निक्स ऐसी हैं सर्जरी में जो कि हमारा तो चले फील्ड भी एक है, थोड़ी बहुत इसमें हमारे भी इंटरप्शन है, लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट सर्जन का अवार्ड पिछले 4 से 5 साल में मुसलसल उन्हें मिला है। और उसके बाद ना प्रॉपरली वो शौकत खानम में पहले भी होते थे, वहाँ पे ना जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होती है, टॉप मैनेजमेंट, उसमें भी थे शौकत खानम में, और अब फिर उनने यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में
एज ए मेरे ख्याल से सीनियर लेक्चरर भी है, लेक्चरर भी रहे और बड़े आला पैमाने पर रहे। और चले। उनका जो है ना एक जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी पहले किसी दौर में इतना हाई नहीं था, लेकिन अब उनके वो भी लोअर मिडिल क्लास थे, लेकिन अब उनकी जो है ना फैमिली थोड़ी सी बहुत ऊपर आई है। देख लीजिए मेहनत फिर इंसान मेहनत इंसान को बहुत ऊपर लेके आती है, इसमें कोई शक नहीं है। चले, ये भी हमें इल्म में इजाफा हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलें, हमें बताएं कोई और ऐसी चीज जो कि वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान की मशहूर हो, जहां पर हम कह सकते हैं फख्र से कि भाई ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। नमक। खेवड़ा का नमक। जिशान भाई माजरत के साथ आपकी बात काट हो नमक रही है, नहीं, ये नमक हमारा नमक इंडिया पर नाम से जहां से यकीन जाने के शायद कुछ पैसों का पर केजी ये इंडिया को फरोख्त कर रहे हैं, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में वो शायद 35 से 40 डॉलर के दरमियान पर केजी सेल कर रहा है। ये तो हमारी नाअहली है, छोड़ें इस बात को। दूसरी दुनिया की बड़ी गवर्नमेंट की नाअहली है, पॉलिसी मेकर्स की नाअहली, बिल्कुल डेफिनेटली जिनके पास अथॉरिटी है कि उनकी नाअहली है, उनकी नाअहली। बिल्कुल। हम पूरी दुनिया में कपड़े के एक्सपोर्टर सबसे बड़े हैं, रेडीमेड और दूसरा बिल्कुल ऐसे ही है। कपड़े के एक्सपोर्टर बांग्लादेश आगे नहीं है, बांग्लादेश को हमने पीछे कर दिया हुआ है। पीछे एक साल इंडिया आगे नहीं है, नहीं, हम पाकिस्तान। इंडिया से बहुत चेक कर लें वैसे बहुत आगे हैं हम इससे। अच्छा, कपड़े की जिसे रेडीमेड कहते हैं, और दूसरा कपड़ा जो है आज से 2 साल पहले शायद आगे थे हम। बांग्लादेश जो था अभी वो मेरे ख्याल में कोविड के फौरन बाद बड़े तरक्की से उनकी इंडस्ट्री उभरी थी। वही हम लोग जो है ना, हमारी जो ख्वाहिश ये है कि बांग्लादेश में भी जो है ना गवर्नमेंट आए, लेकिन वो आए जो अवाम की गवर्नमेंट हो, अवाम की गवर्नमेंट हो, एक मखसूस तबका मखसूस एरा में से जो है ना काबिज है हर कंट्री पे, वो ना हो। अब तीसरे नंबर पर मूव करते हैं। कोई ऐसी चीज बताएं, अगेन ज़ीशान भाई और वकार साहब और हामिद साहब भी यहाँ पे बैठे। जी बताइए। अब बताएं कि कोई और आपके जहन में कोई चीज आ रही हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, फिर उसके अलावा कहाँ से मैं शुरू करूँ, कौन सी चीज शुरू करूँ? कपड़ा आपने कह दिया, पाकिस्तानी चावल भी बहुत मशहूर थे। पाकिस्तान के अजनास इसमें चावल हो गया, चावल जो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने एग्रीकल्चर जो है ना पाकिस्तान का थोड़ा डिक्लाइन जा रहा है, अब जा रहा है, लेकिन किसी दौर में बहुत उन्होंने हाल किया है ना, क्योंकि अब ये देखें ना, अब जो किसानों को जो खादें मिलती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं। अभी मैं पीछे किसान को जो खाद मिलती है यूरिया, और यहाँ पे 5400 रुपए की एक बोरी मिलती है, लेकिन वही यूरिया अगर हम साइमर की बात की जाए 1200 रुपए की। बिल्कुल। देखिए प्रोडक्शन अपनी है, प्रोडक्शन अपनी है, हकाइक है ना। मैं एक बात बोल रहा हूँ, यूरिया की प्रोडक्शन आपकी अपनी है, लेकिन हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। सिर्फ रीजन क्या है, कुछ मखसूस टैक्सेस लगा दिए, बेजा टैक्सेस, बड़ी महंगाई उन्होंने कर दी है, लगे हुए हैं। हम वहाँ की ड्यूटीज लगा दी हुई हैं। देखिए बात है कि पूरी दुनिया टैक्स देती है, हम भी टैक्स दे रहे थे, लेकिन बात है कि अगर हम IMF उन सभी चीजों को बोले बैठे हैं। सबसे पहला नाम लेंगे मैं इसमें नज़ीर साबर का, ठीक है, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और K2 दोनों जो है वो सर करने वाले पहले पाकिस्तानी थे, नज़ीर साबर साहब। और उसके बाद खैर बेशुमार माशाल्लाह लाइन लगी हुई है। चले आज एक बात आपको बता देता हूँ, आपके सबके इल्म में इजाफा कर देता हूँ। जरूर। जो है ना मूवी देखी होगी, इंग्लिश मूवी है गालिबन, मैं नाम नहीं लूंगा, प्रमोशन नहीं दूंगा, लेकिन आपको पता है कि क्या वो K2 के राउंड अबाउट ही सारी की सारी बिल्कुल ऐसे ही, उसका नाम भी आई थिंक सो वो है ना नहीं कोई हर्ज नहीं है उसका मूवी का नाम लेने। ठीक है, आप इंग्लिश मूवी कोई भी देख सकता है। हाँ आप देख लें, ठीक है। क्लिफ हैंगर वो भी अलबत्ता इधर वो भी है, लेकिन बट वो नहीं है, के आसपास ही बनी है ना, हमालिया में ही हुई है, कुछ K2 के पाकिस्तान आसपास। में हुए हैं, लेकिन वो ना उसमें बहुत कम है। जो जिनकी ये बात कर रहे हैं ना उसमें बहुत ज्यादा है। वो सारी इधर ही सारी इधर ही है, सारी इधर शूट हुई है। शायद उसका कुछ फर्स्ट 10 मिनट्स की मूवी है जो कि यूरोप में किसी एक कंट्री में। अच्छा वो मूवी K2 सर करने पर है? यस डेफिनेटली। अच्छा इसी मुहिम पे है बैन भाई। बेसिकली अगर बात की जाए ना वसाइल की, तो पाकिस्तान के पास वसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस पे जो है ना जो काबिज अवाम है या जो काबिज लोग हैं कुछ, वो है ना वो बाकी अवाम को यूज नहीं करने दे रहे। असल में बात ये है कि या कुछ पॉलिसीज इस तरह की हैं, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। हाँ यही बात, ये स्टेबिलिटी नहीं है। अब अगली कभी आने नहीं देंगे ना ये लोग। बिल्कुल। अगली बात एक और कर लेते हैं, स्नो लेपर्ड जिसे हम बर्फानी चीता कहते हैं। आपको पता है हमारे